नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह वीडियो आपने देखा ही होगा। कुल 3.5 करोड़ की आबादी वाले अफ्रीकी देश घाना में मोदी हिंदी गाने पर झूम रहे हैं, ताली पीट रहे हैं और मगन हो रहे हैं। जनता मजे ले रही है कि बादशाह सलामत को गाना ही सुनना था तो 3.5 लाख लीटर तेल फूकने की क्या जरूरत थी। यहीं दिल्ली में अपने महल में पूरा ऑर्केस्ट्रा सजा लेते, कौन मना कर देता। अब आइए मूल कथा पर। जब भारत का प्रधानमंत्री घाना में गवैयों के बेसुरे तान पर मगन हो रहा था, तब बिहार के लाखों गरीब लोग, आदिवासी, दलित, पिछड़े अपने वोटिंग अधिकार को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, बिलख रहे थे, दौड़ लगा रहे थे। और कमाल की बात है कि न अखबारों को होश है न चैनलों को। सब झूमते हुए मोदी के झूमने पर थाप देने में व्यस्त है। केवल एक अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के वोटिंग अधिकार पर लटकी तलवार को अपनी लीड बनाया। जरा हेडलाइन पर गौर कर लीजिए, पूरी खबर उसी से साफ हो जाएगी। गांव दर गांव एक ही रोना है, हमारे पास सिर्फ आधार है, हम वो कागज कहां से लाएं जो चुनाव आयोग मांग रहा है। चुनाव आयोग जिस पागलपन पर उतर आया है, उसने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को एक आतंक में बदल दिया है। ऐसे ही नहीं, विपक्षी दलों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त की बातचीत में उनके रवैये पर निशाना साधते हुए कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हम गलत पते पर चले गए थे। चुनाव आयोग को अपनी बिल्डिंग में बैठने की जरूरत नहीं है, भाजपा का एक विशाल मुख्यालय है और उन्हें वहीं पर एक कमरा लेकर बैठ जाना चाहिए। चुनाव आयोग किसी पार्टी का बिचौलिया नहीं हो सकता। सबको अपने दायरे में रहकर काम करना होगा, ये लोकतंत्र की परिभाषा है। और सबका दायरा संविधान ने फिक्स कर रखा है, नियमित कर रखा है। उस दायरे को अगर कोई तोड़ेगा तो देश देख रहा है, देश जानता है कैसे लोगों को अपने अपने दायरे में फिर से भेजना है। सवाल कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी या चिराग पासवान का नहीं है, सवाल नागरिकों के अधिकार का है। करोड़ों लोगों को तड़पा कर आप कौन सा चुनाव कराना चाहते हैं? और इनमें से ज्यादातर लोग दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर हैं, छोटे किसान हैं। लेकिन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जीतन राम मांझी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। उनके समर्थकों पर बड़े पैमाने पर गाज गिरने वाली है। जरा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए, बहुत विस्तार से लिखा है कि क्या हो रहा है मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर बिहार में। उसके संवाददाता दामिनी नाथ और संतोष सिंह ने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनाव क्षेत्र से लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चुनाव क्षेत्र तक का दौरा किया और हालात का आंखों देखा हाल लिखा। कहानी यूं शुरू होती है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड। 37 साल के मजदूर मेघन मांझी की जिंदगी सिर्फ इन 3 सरकारी कागजों के दम पर चलती है। लेकिन अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा के निवासी का काम इससे नहीं चलने वाला, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का जो अभियान चलाया है, उसके हिसाब से मेघन मांझी जैसे लोग जिनके नाम 2003 की मतदाता सूचियों में नहीं थे, उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित 11 दस्तावेजों में से एक जमा करना होगा। बताने की जरूरत नहीं है कि मेघन मांझी दलित हैं और उनके पास जो 3 दस्तावेज हैं उसके आधार पर वो वोट नहीं दे सकते। मांझी कहते हैं, बीएलओ ने कहा है अगर 25 जुलाई से पहले निवास या जाति प्रमाण पत्र बनवाकर दे देता हूं तब तो ठीक है, वरना वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। यह कहानी बिहार के गांव गांव की है। नीतीश के क्षेत्र नालंदा जिले के हरनौत से लेकर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के वैशाली में राघोपुर तक। राघोपुर से इस समय लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव विधायक हैं। हर गांव में सैकड़ों लोग अपना वोटिंग अधिकार बचाने के लिए पंजों के बल खड़े हैं। अगले 20 दिन में राज्य के 77,000 से ज्यादा बीएलओ दूसरे कर्मचारियों के साथ मिलकर 7 करोड़ 80 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के पिछले रिकॉर्ड की जांच करेंगे। क्या इतने कम समय में यह संभव है? सभी नए पंजीकरणों के लिए आवेदक के नागरिक होने की घोषणा आवश्यक है। इस बार चुनाव आयोग सभी नए और मौजूदा मतदाताओं के लिए नागरिकता प्रमाण पत्र मांग रहा है।
इस बार चुनाव आयोग सभी नए और मौजूदा मतदाताओं के लिए नागरिकता के प्रमाण मांग रहा है। बिहार के गांव-गांव में आवासीय और जातीय प्रमाण पत्र के लिए होड़ मची हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज तय किए हैं उनमें सबसे आसान यही बनवाना है। लेकिन उतना भी आसान नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में बन जाए। लाखों लोगों की लाइन लग गई है। लेकिन मुश्किल इतनी ही नहीं है, लाखों लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि वो आवास या जाति प्रमाण पत्र बनवाकर अपना वोटिंग अधिकार बचा सकते हैं। और इससे ज्यादा तादाद ऐसे लोगों की है जिन्हें पता ही नहीं यह बनेगा कैसे। कहने को तो बीएलओ को हर मतदाता के पास कम से कम 3 बार पहुंचने की कोशिश करनी है, लेकिन यह संभव नहीं है। ऐसे लोगों की बेतहाशा भीड़ है जिनके पास न बीएलओ पहुंचे हैं और ना ही जिन्हें बीएलओ के बारे में कुछ अता पता है। एक्सप्रेस की रिपोर्ट में एक ब्यौरा है, सुनिएगा। कल्याण बिघा में मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर बीएलओ पिंकी कुमारी के इर्द गिर्द मतदाताओं का एक बड़ा समूह जमा है। पिंकी 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची को देख रही हैं और सैकड़ों की संख्या में प्राप्त गणना प्रपत्रों से नामों का मिलान कर रही हैं। साथ ही वो ग्रामीणों को प्रपत्र भरने, उनसे दस्तावेज एकत्र करने और उनके अंगूठे के निशान लगवाने में मदद कर रही हैं। इस बीच वो राज्य के बाहर काम करने वाले पंजीकृत मतदाताओं से फोन पर बात करती हैं और उन्हें ऑनलाइन नए प्रपत्र भरने के तरीके के बारे में बताती हैं। पिंकी कहती हैं, अधिकांश ग्रामीण शिक्षित नहीं हैं, इसलिए मैं उनके लिए प्रपत्र भरने में मदद कर रही हूं। अब तक मेरे बूथ के अधिकांश मतदाता 2003 की सूची में हैं, लेकिन 5 से 7% नहीं है। और जो लोग सूची में नहीं हैं, उनके पास कोई भी स्वीकार्य दस्तावेज नहीं है। इसलिए मैं उनसे कह रही हूं कि जल्दी से जल्दी अपना जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, वोटिंग राइट बच जाएगा। इन 5 से 7% मतदाताओं की सांस अटकी हुई है। अब चुनाव आयोग का मजाक देखिए। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विनोद गुंजियाल खुद कहते हैं कि अभी तक राज्य के 7.8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं में से केवल 5.5 करोड़ मतदाताओं के पास फॉर्म पहुंचे, लेकिन पिछले 4 दिनों में केवल 3% फॉर्म ही चुनाव आयोग की साइट पर अपलोड हुए हैं। ऐसे में यह काम 3 हफ्ते में पूरा कैसे होगा, कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं यह असंभव है और अंत में लाखों लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा लोग दलित, महादलित, अति पिछड़े और भूमिहीन होंगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग की कवायद दलितों, पिछड़ों को वोट देने से बेदखल करने की साजिश है। जैसे कल्याण बिघा के दिहाड़ी मजदूर आशीष ठाकुर 2003 के बाद पैदा हुए, उन्हें अपने पिता के साथ अपना पहचान प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। वो कहते हैं, मेरे पिता की मृत्यु 2009 में हो चुकी है, मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की पहचान कैसे साबित करूं। ये गांव-गांव की कहानी है। चुनाव आयोग का आदेश है कि जिनके मां बाप का नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, उन्हें 11 में से कोई एक दस्तावेज जमा करना होगा, तभी उनका वोटिंग अधिकार बचेगा। ये दस्तावेज है कोई पहचान पत्र, पेंशन की चिट्ठी, किसी सरकारी नौकरी का प्रमाण पत्र, कोई बैंक पोस्ट ऑफिस का पासबुक या LIC का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिक पास करने का प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र। आपको यह सुनने में आसान लग रहा होगा, लेकिन गौर कीजिए, माता पिता की पहचान कैसे साबित करेंगे? वो 2003 में कहां के निवासी थे या क्या काम कर रहे थे या किस पते पर रहते थे या किस जाति के थे, वगैरह वगैरह कैसे बताएंगे? सच है कि बिहार के दलितों, पिछड़ों में चुनाव आयोग के फरमान के बाद अपने वोटिंग अधिकार को बचाने के लिए जिस तरह की दहशत है, वैसी दहशत इससे पहले कभी नहीं देखी गई। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।